सभी भाई बहनों को नमस्कार। मेरा नाम रमेश चंद है एंड मैं नेचुरोपैथी को फॉलो करता हूँ। मैं 100% रॉ फूड पर रहता हूँ, जिसमें मैं फल लेता हूँ, सैलेड लेता हूँ, अंकुरित लेता हूँ, सीड्स लेता हूँ, नट्स लेता हूँ और इन्हीं पे अब तक गुजारा चल रहा है। मुझे करीबन 4.5 महीने से ज़्यादा फुल्ली रॉ पर हो गए हैं और आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन लेके आया हूँ। और इस डाइट सिस्टम जो कि मैंने बताया था आपको, या डॉक्टर पंकज जी ने भी बताया था, उससे रिलेटेड लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो मेरे पास आए थे। तो उनसे रिलेटेड मैं कुछ उन क्वेश्चंस को लेकर उनका सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा। जिसको जैसा भी पसंद आता है वैसा भी उसको ले सकता है, इसमें आपको कुछ हेल्प मिलेगी। तो जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि सवेरे पानी पिए बगैर मोशन नहीं आता या पेट साफ नहीं होता है, तो ऐसे में क्या करें। डॉक्टर पंकज जी ने तो बोला है कि सवेरे पानी पीना ही नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि डॉक्टर पंकज जी के कहने का तात्पर्य यह था कि अगर आप पानी पी कर अगर पेट साफ करने के डिपेंडेंट रहेंगे तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपका पूर्ण स्वास्थ्य है और आपका खाना पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो रहा है तो आपका पेट सवेरे ऑटोमेटिकली साफ होना चाहिए, प्रेशर ऑटोमेटिकली बनना चाहिए। अगर वो प्रेशर नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या में कमी है, इसलिए आपका पेट ऑटोमेटिक साफ नहीं हो रहा है, आपको पानी पीना पड़ता है। तो डॉक्टर पंकज जी का मतलब ये नहीं था कि पानी आप बिल्कुल ना पिएं। उनका जोर इस बात पर था कि आप अपनी दिनचर्या को सेट करें। खाने से पहले आप सैलेड ज़रूर खाएं, सवेरे नाश्ते में हो सके तो फ्रूट्स लें, शाम को खाने के से पहले आपको सैलेड ज़रूर लेना है। तो मतलब जो भी उनकी जो दिनचर्या है उसको पूरा आप फॉलो करते हैं। सैलेड के साथ अगर पत्ते भी लेते हैं, सैलेड लेते हैं, उसके बाद आप सब्जी रोटी और सब्जी चावल का कॉम्बिनेशन बैठाते हैं और उसमें पके हुए भोजन के साथ स्वीट और खट्टा नहीं लेते हैं, तो आपका परफेक्ट डाइजेशन होगा, ऑटोमेटिक सवेरे पेट साफ होगा। तो अगर फिर भी आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे पानी पीना ही है तो आप पानी पी सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन अगर आप पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए आपको और आपको सिस्टम एकदम एक्यूरेट लगता है तो आपका ऑटोमेटिक साफ होना चाहिए पेट सवेरे। लेकिन फिर भी पानी पी सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा पानी पीने की अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है, प्रेशर नहीं बन रहा, तो कहीं ना कहीं आपको दिनचर्या सुधारने की आवश्यकता है, तो आप पानी पी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नींबू सूट नहीं करता है, जोड़ों में दर्द रहता है या उससे इन्फेक्शन हो जाता है या गला पकड़ता है या वैरायटी उनको प्रॉब्लम्स फील होती हैं, तो ऐसे में क्या किया जाए। जो फर्स्ट डाइट हमारा रूल है उसमें यह है कि सिट्रिक एसिड या खट्टे जूस हमको सवेरे लेने होते हैं। खट्टे जूस में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है और ये हमारी लीवर और इंटेस्टाइन्स को बहुत अच्छे से क्लियर करता है और हमारे खून को साफ़ करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत से लोग जो आज तक कच्चा आहार लेते ही नहीं है या जूस उन्होंने लिया ही नहीं, फ्रूट लिया ही नहीं है, तो वो अगर एकदम से जूसेस लेने लगते हैं या खट्टे पदार्थ या नींबू या आंवला लेने लगते हैं तो उनको इनसेंसिटिव होता है थोड़ा सा और उनको रिएक्शन होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये चीज़ छोड़ नहीं देनी है, बल्कि इसकी एक स्लो मात्रा सवेरे सवेरे लेनी है। जैसे अगर आप नींबू लेते हैं और आपको कुछ रिएक्शन हो रहा है तो आप नींबू का चौथाई लें, एक गिलास पानी में नींबू का चौथाई हिस्सा लें और धीरे धीरे उसको आप एक हफ्ते तक लें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। फिर आधा लें, फिर पौना लें, फिर एक लें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका शरीर उसको एक्सेप्ट करने लगेगा और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगेंगी और आपका लीवर एंड इंटेस्टाइन सब क्लियर होने लगेंगे, खून साफ होने लगेगा और नींबू आपको सूट करने लगेगा। तो ऐसे ही दूसरी चीज़ें खट्टी हैं जो वो भी सूट करने लगेंगी। दूसरा ये है कि जोड़ों में दर्द रहता है या कुछ भी, तो होता क्या है कि टॉक्सिन एंड हार्ड मटेरियल्स, प्रोटीन्स के एंड कैल्शियम्स के जो हमको वैरायटी फूड से पके हुए से मिले हैं वो हमारे जोड़ों में जम जाते हैं। तो उन क्रिस्टल्स को उनको निकालने के लिए काम ये नींबू या खट्टे जूस करते हैं। तो वो प्रॉब्लम हमको थोड़े समय के लिए रहती है, लेकिन रेगुलर जैसे कि हफ्तों तक या महीनों तक आप यूज करेंगे तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी आपकी और जोड़ों के दर्द है, जो भी
प्रॉब्लम्स है आपकी हड्डियों की वो धीरे धीरे दूर होती जाएगी। तो आप ये ना सोचें कि प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, बल्कि वो प्रॉब्लम्स ठीक हो रही है। तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना है। तो शुरू में 16 मात्रा लें, थोड़ी मात्रा लें, धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएँ। नेक्स्ट ये है, दालें आपने मना किया है कब खाएं और कैसे खाएं। दालों के बिना रहा नहीं जाता है। तो दालें विशेषकर इसलिए मना किया जाता है कि रोग की अवस्था में दालों में ज़्यादा प्रोटीन होता है और उसको डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता है, और जबकि ये यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, पकी हुई दाल होती है जो। तो अंकुरित दालों का एक तरह से मना ही नहीं किया गया है, लेकिन जो रोग की अवस्था है, अगर आप जल्दी से रोग को ठीक करना चाहते हैं तो मोस्टली तो उपवास बताया जाता है, लेकिन उपवास सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए 16 घंटे का उपवास, रात के 8 बजे से लेकर सवेरे 12 बजे तक सिर्फ एक टाइम हमको 10 बजे फ्रूट लेना है। तो अभी करीबन हमारा 16 घंटे का उपवास हो जाता है। तो इस दौरान दालें अगर आप खाएंगे तो वो ठीक नहीं है। और धीरे धीरे रोग आपका ठीक करना है तो दालों को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा। और जब रोग मुक्त आप अगर हो जाते हैं तो दालों का उपयोग आप अंकुरित अवस्था में कर सकते हैं। दालों को आप 12 घंटे तक पानी में, 14 घंटे तक, 16 घंटे तक भिगो दें। उसके बाद आप उनको कपड़े में बांध कर रख दें पानी निकाल कर, तो वो धीरे धीरे अंकुरित होने लगेगा। उसमें आप पानी छींटे मार सकते हैं। इसके लिए एक अलग विधि है, उसको आप सर्च भी कर सकते हैं, और कभी हो सकेगा तो हम भी इसको बताने का प्रयास करेंगे। तो सीधी सी बात ये है कि जो लोग स्वस्थ नहीं हैं उनको दालों का उपयोग नहीं करना चाहिए, और करना ही है तो अंकुरित की अवस्था में आप शाम के समय इसको ले सकते हैं। चौथा क्वेश्चन ये है कि नट्स लें या ना लें, लें तो कैसे लें और कब लें। इसमें भी यही बात लागू होती है कि नट्स का उपयोग रोग की अवस्था में बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इनको पचाने के लिए या इनको डाइजेस्ट करने के लिए, शरीर में आत्मसात करने के लिए बहुत ज़्यादा बॉडी को एनर्जी देनी पड़ती है, और इनके जो डाइजेशन है वो बहुत भारी होता है। हमारा डाइजेशन वीक हो जाता है। जब डाइजेशन वीक होता है तो कोई भी शरीर की प्रॉब्लम वो जल्दी ठीक नहीं होती है। तो इसमें भी वही बात लागू होती है कि जब आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएं तब ही नट्स का यूज करें, और नट्स का यूज करने के बाद ही इनको यूज करना चाहिए। अगर आप सूखी अवस्था में इनको खाते हैं तो उससे डाइजेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और ये जल्दी पचते नहीं हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है इनको 6 से 8 घंटे भिगो दें, और उसके बाद आप या तो चबा सकते हैं इनको, या तो शेक्स बना सकते हैं, या किसी चीज़ में मिक्स कर सकते हैं, और इनको रात को ही लेना चाहिए हो सके तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन आया है कि एनीमा ले या ना ले। हम नेचुरोपैथी करते हैं या लेवल 1 करते हैं, तो हमें एनीमा लेने की ज़रूरत है या नहीं है। तो देखिए कि एनीमा एक सहायक सिद्ध हो सकता है कि जल्दी टॉक्सिन फ्री आपको होना है तो, क्योंकि एनीमा के यूज के थ्रू कब्ज को जल्दी ठीक किया जा सकता है। तो जीवनी शक्ति बहुत जल्दी जागृत हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमको कब्ज के कारण होती है। बीमारियों का कारण मेन कब्ज है। कब्ज जैसे ही ठीक होती है तो डाइजेशन इम्प्रूव होता है, उससे टॉक्सिन फ्री होती है बॉडी, ब्लड की क्वालिटी सुधरती है। तो अगर कोई एनीमा नहीं लेना चाहता है या उसकी इच्छा नहीं है तो वो बच सकता है, लेकिन उसको रोग थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन टाइम ज़्यादा लेगा। जो ये रूटीन है टाइम ज़्यादा लेगा। अगर इसको आप छोटा करना चाहते हैं तो आपको एनीमा बहुत सहायक सिद्ध होगा। एनीमा का यूज के लिए फिर से वीडियो बनाएंगे, आप सर्च मार सकते हैं नेट पर। लेकिन एनीमा को रोज़ एक बार लेना चाहिए, करीबन महीने भर तक ये आप यूज कर सकते हैं, 15 से 20 दिन। अगर आपको लगता है ठीक हो गए हैं तो फिर आप इसे वीक में 2 बार कर सकते हैं, उसके बाद फिर वीक में 1 बार, फिर 15 दिन में 1 बार, और फिर कभी 15 दिन में, कभी महीने में, जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो तब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उपवास करें या ना करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उपवास देखिए, हर कोई व्यक्ति उपवास नहीं कर पाता है। बीमार व्यक्ति होता है तो भी वो उपवास नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी संकल्प शक्ति पहले से ही डाउन होती है, शरीर में एनर्जी भी कम होती है। तो उसके हिसाब से, अगर इस रूटीन के हिसाब से भी हम चलते हैं तो 16 घंटे का उपवास काफ़ी होता है। अगर कोई चाहता है कि मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ाना चाहता हूँ तो दोपहर में जो हम पका हुआ भोजन लेते हैं उसको भी स्किप कर सकते हैं, सिर्फ रात को पका हुआ भोजन ले सकते हैं सैलेड लेने के बाद। तो इससे क्या होगा कि आपको उपवास का जो फ़ायदा है थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वो उपवास कर सकता है तो इससे बॉडी जल्दी टॉक्सिन फ्री होती है, बीमारियां जल्दी ठीक होती हैं, बॉडी जल्दी रिकवर करती है।
तो आप चाहें तो उपवास कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिल्क ना लें तो क्या लें। ये मिल्क ना लें तो क्या लें, तो इसके लिए आप जूसेस लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, और कभी कभी मन करता है कि मिल्क के बहुत अगर आप आदी हैं तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि नट्स हैं, बादाम है, काजू है, तिल है, मूंगफली है, उनका दूध आप बनाकर पी सकते हैं। इनको 6 से 8 घंटे भिगो दीजिए, उसका पानी निकाल दीजिए और मिक्सी में ब्लेंड करके इसका आप दूध बना सकते हैं। अगर गर्म पीना है आपको तो गर्म पानी ऐड कर लीजिए, अगर नॉर्मल पीना है तो नॉर्मल पानी ऐड कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका मिल्क पीने का शौक़ पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर रोग की अवस्था है तो मिल्क से अवॉइड करें, नट्स का मिल्क भी अवॉइड करें, क्योंकि पचने में भारी होता है, जो हमारी काफ़ी जो एनर्जी है उसको खर्च करेगा इसके ऊपर। तो बीमारी जल्दी ठीक नहीं होगी, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं, जैसे कि आपको रॉ फूड पर 2 महीने, 3 महीने, 4-6 महीने हो जाए, 2 महीने के बाद भी आप फिर मिल्क लेना चालू कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपका बॉडी वेट लाइट हो चुका होगा और सिस्टम एकदम एक्यूरेट ठीक हो चुका होगा। लेकिन फिर भी कोई लेना चाहे तो जैसे कि दिन में एक बार शाम को ले सकते हैं आधा गिलास, और धीरे धीरे इसको बाद में बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि चावल रोटी साथ क्यों ना खाएं। देखिए, चावल में स्टार्च होता है और रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो लीवर एक समय पर एक ही प्रकार के पाचक रस छोड़ता है। अगर हम दोनों को एक साथ खाते हैं तो लीवर एक के लिए ही रस छोड़ेगा और एक जो है वो अधपचा यानी अपक्व रह जाएगा। तो वो ही फिर बाद में गैस बनाता है, वही फिर कब्ज बनाता है और ब्लड की क्वालिटी को वही बेकार कर देता है। तो इसलिए इन दोनों को कभी साथ नहीं खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा शौकीन हैं चावल के तो चावल दोनों टाइम ले सकते हैं या एक टाइम ले सकते हैं, या बारी और रोटी के शौकीन हैं तो दोनों टाइम आप रोटी खा सकते हैं, या दोनों को आप खाना चाहते हैं तो एक टाइम रोटी खा सकते हैं, एक टाइम चावल खा सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि उभाड़ अगर शरीर में होते हैं, यानी हमको उभाड़ आते हैं या हमारे को बॉडी रिएक्शन करती है, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, दस्त, ये चीज़ें अगर होने लगती है नेचुरोपैथी फॉलो करने से, तो क्या करना चाहिए। देखिए, ये थोड़े समय के लिए होते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन। तो आपको इस समय थोड़ा सा धीरज रखना है, पानी के ऊपर आपको रहना है, या फ्रूट या जूस के ऊपर, हैवी फूड नहीं लेना है, और आपको थोड़ा लाइट फूड लेके फुल रेस्ट करना है। तो आप देखेंगे 2-3 दिन में ही आप कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको और क्वेश्चन आंसर अगर हमारे पास आते हैं तो फिर हम और क्वेश्चन आंसर लेंगे और मैं फिर से आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।